स्मार्ट भी, इस एज में भी इतने स्मार्ट भाई बैठे हैं। तो रक्षाबंधन जैसे पर्व पे, जैसा आदरणीय बहन जी ने बताया कि इस दुनिया में सबके आने का तरीका और सबके जाने का तरीका बिल्कुल एक सा है, लेकिन ब्रह्म कुमारी जी ने ये सिखाया कि हमें अपने कर्मों के बंधन के आधार पर बहन की रक्षा हो, सैनिकों की रक्षा हो, गरीब की रक्षा हो, शिक्षक की रक्षा हो, झोपड़ी में रहने वाले की रक्षा हो, महल में रहने वाले की रक्षा हो, छात्र की रक्षा हो, हमें रक्षा हर वक्त में करनी है। और ये जो धागा है, प्रेम का धागा, रेशम का धागा, ये कैसा धागा है तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करता है कि स्थिति कुछ भी हो, हम अमीर हो, गरीब हो, राजशाही जीवन जी रहे हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बंधना तो है। जैसे कुछ लोग भीख मांगने से बंध जाते हैं, लेकिन इसका विपरीत भी है जो ब्रह्म कुमारी सिखाते हैं कि आपको भीख मांगने से जाते भीतर है, आप विचारों से ओजस्वी बन जाओ, सत्कर्मी बन जाओ, अपने समय का प्रातः 4 बजे से रात को 9 बजे तक क्रम तय कर ले। और जब आप क्रम तय कर लेंगे तो जो बंधन होगा, चाहे बच्चे के प्रति हो, चाहे पड़ोसी के प्रति हो, चाहे बहन के प्रति हो, चाहे बुआ के प्रति हो, चाहे दादी के प्रति हो, चाहे माँ के प्रति हो, चाहे मौसी के प्रति हो, चाहे पत्नी के प्रति हो, बंधन दिखाई दे। और मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव होता है और आप सब लोगों को जाके सुंदर सुंदर भोजन बनाना है जो हमारे भाई खाएंगे। भाइयों को भी बहुत सारी चीज लेकर आनी है जो हमारी बहनें उत्सव बनाएंगी। लेकिन आप बिल्कुल साक्षात रूप से देखिए, बिल्कुल वास्तविक रूप से देखिए, जब इस देश का एक गरीब बच्चा योगी आदित्यनाथ बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, तो विचारों का ही कमाल है। और पहले उन्होंने अपने को बांधा जब वे दूसरों को बांधता। इस देश की आजादी आई तो महात्मा गांधी भी बहुत अच्छा है तो आराम से बैरिस्टर बने रहे, लेकिन उन्होंने तय करा कि मेरा ये बंधन है कि अंग्रेजों, यदि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है तो मैं तुम्हें देश से निकालूं, और उन्होंने करके दिखाया। तो बंधन तो हमें करना पड़ता है अपने मस्तिष्क से। ब्रह्म कुमारी जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं, लेकिन यदि ये देश को एक राष्ट्रपति दे सकती है, चोर को चोरी छोड़ के विचारों से प्रबुद्ध करके दानवीर बना सकती है, एक अनपढ़े व्यक्ति को पढ़ा लिखा बना सकती है, मातृशक्ति को ये सिखा सकती है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है बंधन के साथ, भाइयों को सिखा सकती हैं क्या परंपराएं हैं। इस होल का वातावरण देखिए, बहुत सारी बहनें आई, बहुत सारे भाई आए, हमें पता भी नहीं लगा कि वो कब चली गई और कब आई। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आप अभी से इनके अंदर संस्कार गिर रहे हैं। ये संस्कार गिर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका बंधन है संस्कारों से, कहीं ना कहीं आपका बंधन है खान पीन से, कहीं ना कहीं आपका बंधन है योग करने से, कहीं ना कहीं आपका बंधन है तिरंगे की आन बान शान को ऊंचा रखने से। लेकिन जब जब हम ब्रह्मचारी से जुड़ते हैं या ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाओं से जुड़ते हैं, चाहे उसमें कोई भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, हम उनका क्रमबद्ध यदि नाम लेते हैं तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जब हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे विचार सुधर, और यदि विचार सुधर गए तो हमारे बंधन आने शुरू होंगे, और बंधन आने शुरू होंगे तो जैसा छोटी बहन जी बोल रही थी, कर्मों का बंधन
रक्षाबंधन शुरू होता है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ और ऐसा बंधन अपने लिए भी आपकी शुभकामनाओं से, आपकी शुभकामनाओं से, बच्चों के प्यार से अपने लिए भी चाहूंगा कि इस देश के लिए बहुत कुछ हमें करना है। इसलिए नहीं करना कि हमारा जीवन कटे, इसलिए भी करना है कि हमारा तो जीवन कटेगा ही कटेगा। आने वाली पीढ़ी को हमें बंधन देना है कि जिस स्थिति में हम लोग हैं उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में आप रहें, उससे ज्यादा स्वर्ग में आप रहें, उससे ज्यादा बंधनों में आप रहें, लेकिन स्वतंत्रता के साथ रहें, मौज मस्ती के साथ रहें, धन और ऐश्वर्य के साथ रहें, मस्तिष्क को बिल्कुल खाली रखें। यही ब्रह्म कुमारी का सबसे पहला और सबसे आखिर एक यही मंत्र है। इस मस्तिष्क को शांत रखिए। यही ध्यान सिखाता है, यही कर्म सिखाता है, यही बंधन सिखाता है। यदि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो एक सबसे कहिए आप, और मैं भी आपसे कहता हूँ दीदी के लिए ताली बजाइए आप। ब्रह्म कुमारी जी के लिए ताली, क्योंकि यही एक चीज है जब यहाँ से शांत होते हैं ना तो बहुत सारे काम कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। और जब यहाँ से शांत नहीं होते तो अशांति होते हैं। ना कर्मों का बंधन होता, ना पैसे का बंधन होता, ना पूजा का बंधन होता, ना शांति का बंधन होता, अशांति का बंधन होता है। जब अशांति होती है तो बस गलत ही गलत काम करते रहते हैं। मैं आप सब लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। कोई गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये बात सही है। आज हम सभी अपने पुराने संस्कारों के बंधन में बंधे हुए हैं और इतना बंधे हुए हैं कि शायद हमको जो है हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जब परम पिता परमात्मा उनसे हम संबंध जोड़ते हैं तो आज जो हमारे रिश्तों में, ये तो एक स्नेह का मीठा बंधन हो गया, परंतु जो भी हमारे रिश्ते हैं जो आज हमें बंधन रूप में लगने लगे हैं, उनसे भी हमारा एक बहुत स्नेह का प्यार का संबंध जुड़ जाता है। यानी तो वो बंधन है जो दुख दे रहा है आज, वही बंधन सुख के संबंध के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो एक बार फिर से भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरी विचारों की शक्ति, तो उस शक्ति का भी हम अनुभव करेंगे। 3 मिनट मेडिटेशन भी हम सब करेंगे, मेडिटेशन के बारे में सुनेंगे। तो अभी हमारे बीच में पूजा बहन है, तो मैं अभी पूजा बहन से अनुरोध करती हूँ कि हमें मेडिटेशन के बारे में कैसे हम अपने विचारों की शक्ति को अपने आप में समाकर अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं, ये अभी हम सुनेंगे पूजा बहन। बहुत प्रकार की रक्षा सुनी, लेकिन सबसे बड़ा बंधन है हमारे मन का बंधन। हमारे जीवन में जो दुख का कारण है वो है हमारी कमी, कमजोरियां और जो हमारे विचार हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं की रक्षा करनी है। दूसरे की रक्षा हम तब कर पाएंगे जब हम खुद सशक्त होंगे। तो हमें स्वयं की रक्षा करनी है। किससे? अपनी कमी, कमजोरियों से, अपने जो नेगेटिव विचार है या वेस्ट थॉट्स है, उनसे हमें अपनी रक्षा करनी है। तो क्या मैं खुद इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं, अपनी कमी कमजोरियों पर मैं विजय पा सकूं? है हम इतने शक्तिशाली कि हम अपनी कमियों को छोड़ सकें, हम अपनी कमियों पर विजय पा सकें? है या नहीं है? हम आज इतने शक्तिशाली नहीं है कि हम अपनी कमी कमजोरियों पर अपने आप विजय पा सके। उसके लिए हमें चाहिए परम शक्ति की शक्ति, जिसको हम कहते हैं परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिवान। उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से मैं आत्मा इतनी सशक्त बनती हूँ कि मैं अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करती हूँ। तो हम यहाँ सीखते हैं, दीदी ने बताया कि लक्ष्य क्या है हमारा यहाँ? नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने
और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने। लेकिन वो करनी करने के लिए आत्मा के अंदर शक्ति चाहिए, बल चाहिए, और वो बल है योग का बल। जब उस परम सत्ता से मैं आत्मा जुड़ती हूँ तो मेरे अंदर धीरे धीरे वो शक्ति आती है, जिससे मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाती हूँ। पहले विचारों पर और फिर कर्मों पर सुधार शुरू हो जाता है ना। वो सुधरते जाते हैं। जो आज हमारे अंदर अवगुण कमियां आ गई है वो धीरे धीरे गुणों में परिवर्तित होती जाती है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं परमात्मा से शक्ति लेने का जो प्रोसेस है वो है मेडिटेशन। इसे कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। ऐसा योग, ऐसा परमात्मा से संबंध जिससे मैं आत्मा स्वयं का राजा बन जाती, मेरी इंद्रियों का राजा बन जाती। हम कहते हैं आम भाषा में, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं बच्चे को मारना नहीं चाहती, मेरा हाथ उठ जाता है। मैं अपशब्द बोलना नहीं चाहती, मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं गुस्सा करना नहीं चाहती, मुझे गुस्सा आ जाता है। कारण कि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, कमजोर हो गई हूँ कर्म क्षेत्र पर कर्म करते करते। तो राज योगा मेडिटेशन से आत्मा परमात्मा से सशक्त बनती है। अब ये करते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि योग किसको लगाना है, सशक्त किसको बनना है? आत्मा को, है ना? मुझ आत्मा को। और किससे लगाना है, किससे सशक्त बनना है? परम पिता परमात्मा से। क्या आत्मा को किसी ने देखा है? देखा है? हम उसको महसूस करते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ और बहुत सूक्ष्म हूँ। एक आंखों से देखने की चीज नहीं हूँ, लेकिन महसूस करने की चीज। कि जब वो चैतन्य शक्ति शरीर में है तो ये कर्म कर रहा है, लेकिन जब वो चैतन्य शक्ति शरीर से निकल गई तो वो कुछ कर्म नहीं कर सकता। आंखें होते हुए भी देख नहीं सकते, मुंह होते हुए भी बोल नहीं सकते। तो मैं बहुत सूक्ष्म शक्ति हूँ। अब जैसी मैं हूँ वैसा ही तो मेरा पिता परमात्मा होगा। उसको हम क्या कहते हैं? परम आत्मा, परमात्मा। तो जैसी मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, इन आंखों से देखने की चीज नहीं हूँ, इसी प्रकार से मेरा पिता परमात्मा भी बहुत सूक्ष्म है। इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन महसूस करने की चीज है ना। तो उस परम पिता परमात्मा को हम यहाँ प्यार से कहते हैं शिव बाबा। बाबा माना हमारा पिता। आप ये देख भी रहे होंगे, इधर सबसे ऊपर एक पॉइंट ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रहा है, तो वो उस परम पिता परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह है ना। वैसे तो उसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये समझाने के लिए एक चित्र बनाया हुआ है कि वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो ऐसे ही अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन का कैसे यहाँ पे करते हैं, थोड़ा वो तो आप सीखेंगे, 7 डेज का कोर्स होता है तो आपको अच्छे से पूरा विस्तार से समझ आएगा। लेकिन अभी 2 मिनट के लिए उसका थोड़ा सा अनुभव कैसे हम करें, कैसे उस परम शक्ति से मिले, कैसे उससे जुड़े और कैसे अपनी आत्मा के अंदर वो बल बने। तो सभी सीधे बैठ जाएंगे। आप आंखें बंद करना चाहें तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मस्तक के मध्य स्वयं को देखें। अति सूक्ष्म चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं,
अपने मस्तक के मध्य में अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए इस 5 तत्वों के शरीर में मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस जड़ शरीर में चेतना लाने वाली हूँ। मैं शांति का सितारा हूँ। मेरे आसपास महसूस कीजिए कि मुझसे शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं। मेरा मन शांत, बुद्धि भी एकदम शांत और मैं खुद को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही हूँ। जैसी मैं वैसा ही मुझ आत्मा का पिता, परम पिता प्यारे शिव बाबा, वो भी अति सूक्ष्म शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान। आप महसूस कीजिए कि आप उनकी छत्र छाया के नीचे रूप में बिंदु लेकिन शक्तियों में सिंधु, सर्वशक्तिवान। उसकी छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा, उसका बच्चा, शांत स्वरूप। अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उस पिता परमात्मा को दे देना। वो कहता है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। उससे शांति की किरणों को अपने अंदर भरते हुए, सारी चिंताओं को उसको देते हुए उस आनंद का अनुभव कीजिए जो एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ होते हुए महसूस करता है। महसूस कीजिए कि वो मेरी हर समय, हर घड़ी, हर संबंध से मेरी रक्षा के लिए मेरे छत्र छाया के रूप में मेरे साथ है। मैं निर्बल, कमजोर आत्मा नहीं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ, हर परिस्थिति, हर बात को शांति में रहकर और परमात्मा की शक्ति से, धैर्य से उसको हल करूंगी। चिंता नहीं करूंगी। चिंता करने के लिए मेरा पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा बैठा है। धीरे से सब अपनी आंखें खोलेंगे।
ओम शांति। ये तो एक छोटी सी झलक है, बाकी अगर हम इसका बहुत गहरा अनुभव करना चाहते हैं तो आप सब 7 डेज का इसका कोर्स होता है, तो आप वो करें अवश्य और इसका लाभ लें। ओम शांति।